हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपसे पहले कुछ भी बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि मेरा भी अनुभव रहा है कि कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी रहेगा। यानी कि आप कितनी भी रणनीतियाँ बना लीजिए, आपका कठिन परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। इसके अलावा आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी कौन सी रणनीतियाँ हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि अगर आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों पर फोकस रखना होगा और किस तरह से आपको आगे की योजना बनाना होगा। जैसे मैं इस परीक्षा में आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके कारागार सिद्ध होगी और निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने में मददगार होगी। जैसे बात करूं, आपके इससे पहले जो परीक्षा हुई तो उसका आपको एक बार एनालिस करना आवश्यक है। जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे 2018 की बात करें, जैसे 2018 में बात करें अंग्रेजी माध्यम में आपके जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 67.69 यानी कि 67% गई थी। इसी तरह एसएसटी सामाजिक अध्ययन में आपके जनरल की कट ऑफ गई थी 75 यानी कि लगभग 75-75%। इसी तरह आपकी साइंस और मैथ्स में भी लगभग 75% गई थी। यानी कि आप देखोगे तो केवल अंग्रेजी यानी कि एसएसटी, साइंस और बाकी जैसे हिंदी देखिए, हिंदी में भी आपके 71 और संस्कृत में 74 आपकी कट ऑफ गई थी लास्ट वाली मेरिट लिस्ट में, रेट में। तो आप एक यहाँ पर एनालिस कीजिए कि आपको किसी भी हालत में आपको 75% इस परीक्षा में आपको अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये लक्ष्य आपको निर्धारित तो करना ही है। दूसरी बात, जैसे अब देखिए इसमें मैंने आपको इसमें 4 चीज़ें बता रखी है। आपके टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर रहता है। उसमें आपके जैसे साइकोलॉजी 30 नंबर, हिंदी या जो भी आपकी भाषा फर्स्ट है 30 नंबर, भाषा सेकंड जो भी 30 क्वेश्चन या 30 नंबर, और आपके जो भी एसएसटी या साइंस जो भी रहेगा वो आपके 60 यानी कि 60%। तो इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। और उससे पहले बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आप अभी तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन आप जब तैयारी नहीं करोगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद में जब आपके भी निश्चित स्वाभाविक रूप से यानी कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है कि आपके भी बाल बच्चे होंगे और उनको आप पढ़ाओगे, फिर आप उनसे अपेक्षा करोगे कि हाँ ये अब टीचर बने, साइंटिस्ट बने या फिर कुछ डॉक्टर बने। यानी कि जब आप इस एज में हो, जब तो आप तैयारी नहीं कर रहे और फिर आप अपने बच्चों से उसी तरह उम्मीद करोगे कि वो आप इस तरह से तैयारी करें, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप करें ना, आप अपने कर्म कीजिए। एक बार आप अच्छे से कर्म करके देखिए, पूरा 100% लगा के देखिए। अगर नहीं होता है तो आपकी ज़िंदगी में कभी ये असंतुष्टि नहीं रहेगी कि मैंने प्रयास नहीं किया। इसलिए आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको एक बार अच्छे से प्रयास ज़रूर करना चाहिए, कम से कम आपको ये कभी पछतावा ना रहे। क्योंकि अब देखिए इसमें अगर आपके यानी कि मैंने यहाँ दे रखा है, यानी कि अगर आपके 150 क्वेश्चन में से अगर आपके 90 क्वेश्चन सही जाते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस परीक्षा में, तो आपके यानी कि 60% आपके परसेंट बनेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि कितना स्कोर आपको होना चाहिए। आपको पता है कि आप अभी ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न जगह टेस्ट सीरीज चली हुई है, बहुत सी जगह अलग अलग ऐप पर बहुत सी जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हुई, आपने अलग अलग जगह दे रहे होंगे। अगर आप कहीं भी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप निःशुल्क टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। वो टीचमेंट ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको क्लासरूम ID जो डालनी होगी वो भी आपके उसी लिंक में दी हुई है, तो उसमें से आप अपना स्तर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके 150 में से आपके 110 क्वेश्चन सही रहते हैं तो आपके 73.33% बनती है। यानी कि यानी कि एसएसटी या साइंस में अगर आपके 110 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, अगर जैसे आपके 74% बनती है और आपकी कट ऑफ गई है 75%, तो अगर आप 1% से रहते हो तो आपके पढ़ने ना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो 40% जिसके बनेगी और 74% जिसके बनेगी, दोनों में बराबर समानता है। क्योंकि आप भी नौकरी नहीं लगे और ये भी नौकरी नहीं लगे, यानी कि आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तो पढ़ाई करो ही मत। अब पढ़ाई करो तो इस तरह से करो कि हाँ कि हमारा सिलेक्शन हो जाए,
जी जान से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपका 125 स्कोर रहता है तो आपका 83% आपकी बनती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको आपका स्कोर 125 से ऊपर होना ही चाहिए, और आपको 125 से आसानी से हो सकता है, केवल आपको पढ़ाई ही करनी होगी। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी बुक्स आपको बेस्ट रहेगी। जैसे बात करते हैं आपके 16 लाख फॉर्म यानी कि अप्लाई किए गए, जिसमें आपके 31,000 पद है। लगभग संभावता है आपके 41,000 या 39,000 पद होने की संभावना लग रही है। फिर भी हम देखते हैं कि अगर आपके 16 लाख अभ्यर्थी है तो आपके लगभग यानी कि 51 बच्चों पर एक अभ्यर्थी को फाइट करना है। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि इसमें दोनों लेवल शामिल है, अगर हम लेवल को अलग अलग करें तो आपके लगभग 21 बच्चों पर एक अभ्यर्थी रहेगा। और 21 अभ्यर्थियों में से आपको बता दूं कि 21 अभ्यर्थियों में से 5-10 तो प्रेम प्रसंग में फंसे होंगे, इस कारण वो बाहर हो गए। 2-5 घर गृहस्थी में के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, यानी कि अलग अलग रीज़न है, किसी कारण यानी कि अलग अलग रीज़न है। इस कारण आप मानिए केवल 4 या 5 अभ्यर्थियों में ही कंपटीशन है, यानी कि 4-5 अभ्यर्थियों में से एक ही अभ्यर्थी आपको सिलेक्शन देना है। यानी कि जिन्होंने निश्चित रूप से आपने आसपास देखा होगा कि जिन्होंने परिश्रम किया है उसको निश्चित रूप से सफलता मिली है। तो इस चांस को आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना। अब आपको टाइम की किसी भी तरह की आपकी समस्या बिल्कुल भी रहने वाली नहीं है। बुक्स की बात करूँ तो बुक्स कौन कौन सी आपको बेस्ट रहनी है मैंने पहले बता दिया। मैंने प्लेलिस्ट में आपके पूरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है कि पूरे वर्षों के क्वेश्चन कहाँ से आए थे, किस तरह से पूछे गए थे, कहाँ से टेस्ट सीरीज ली थी, पूरी मैंने उसमें वीडियो बना रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके पूर्व वर्षों में देखा था नंबर 1 तो क्वेश्चन क्या करना है कि जो पूर्व एग्जाम पूर्व परीक्षा है, तो पूरी परीक्षा में जितने भी पेपर हुए, जैसे 11, 12, 15, 17 जो भी आपकी एग्ज़ाम हुए, जितने भी उन एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आप रखिए। रखने के बाद में आप देखिए कि इसी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे वो 2012 में कितने रिपीट हुए। रिपीट नहीं हुए होंगे, लेकिन इसी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे उसी क्वेश्चन के आसपास से इसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन उठाए गए हैं। समझ रहे हो ना, यानी कि इसी क्वेश्चन के आसपास से जैसे वो क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसी तरह 15 में भी वही क्वेश्चन उठाए गए हैं। यानी कि आपको जो पूरे वर्ष के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको उन क्वेश्चनों के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आपको व्यापक करना है। यानी कि उसके आसपास के आपको तथ्य पढ़ना है। तथ्य पढ़ने के बाद में उनसे संबंधित ही आएगा। जैसे आपके जल संग्रहण से संबंधित आपके हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जल संग्रहण से संबंधित आपके हर बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएसटी में, तो आपके क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो इस तरह से आपको नंबर 1 तो ही काम करना है, यानी कि आपको बुक्स पढ़ने से पहले काम आपको ये करना है, यानी कि पूरे वर्ष को परीक्षा की जो है वो आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में बुक्स बता दूं मैं आपको, बुक्स के लिए आपको क्या करना है। जैसे आपको हिंदी या संस्कृत जो भी आपके सब्जेक्ट है, तो हिंदी और संस्कृत में आपके ग्रामर का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। और आपकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियों पर आपको एक निष्कर्ष बता दूँ। आप शिक्षण विधियों में से अगर आपके शिक्षण विधियों के मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन में से आपके थ्योरी यानी कि आपके थ्योरी टाइप यानी कि आपके थ्योरी टाइप तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपके व्यवहारिक रूप से यानी कि आपकी सोच की क्षमता क्या है, आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, आप अगर एक अध्यापक के रूप में नियुक्त होते हैं तो आपका किस तरह से आपके स्कूल के प्रति व्यवहार रहेगा, किस तरह से आपका सकारात्मक व्यवहार रहेगा। तो आपका केवल आपके एप्टीट्यूड आपके व्यक्तित्व के आधार पर ही शिक्षण विद्या रहेगी, जो किसी किताब में से आपकी बैठेगी नहीं। तो शिक्षण विद्या के लिए मैं कौन सी भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, केवल आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है। इसके बाद में मैं बात करूँगा हिंदी के लिए आपके ग्रामर की, आप राघव प्रकाशन की, या फिर आपके जो 9th से लेकर 12th की आरबीएससी की बुक चलती है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके बाद में मैं एसएसटी की बात करूँगा, तो एसएसटी में मैं मुख्य रूप से जैसे बहुत से अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर हमने तो कक्षा 6 से 10 तक की जो सामाजिक अध्ययन की आरबीएससी की जो बुक है उसको बार रिविजन कर लिया है। रिविजन करने से काम बिल्कुल चलने वाला नहीं है। आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो पुस्तक पढ़ोगे उसका रिविजन करने से काम चलने वाला नहीं है। आपको ये देखना है, जैसे मैं बता दूं आपको, आपके कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक है आरबीएससी की, उनसे ही आपके पूरे क्वेश्चन उठाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें से नहीं मिले, लेकिन वो सिंपल थे, लेकिन जो सबसे हार्ड क्वेश्चन थे, जैसे परिभाषाएं थी, जैसे परिभाषाएं आती है, बहुत सी डिफिकल्ट परिभाषाएं आती है। तो आपको ध्यान रखना है एक कथन किसका है, एक कथन कहाँ से दिया गया है। यानी कि जो आपके परिभाषा टाइप का जो क्वेश्चन आएगा एसएसटी में, जो आपके 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो
अलग डिफिकल्ट में, तो वो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये रणनीति आपके लिए कारागार सहायक सिद्ध हो सकती है कि आपको आरबीएससी की बुक को आपको इस तरह से नहीं पढ़ना, थोड़ी टाइप आपको समझ के पढ़ना है कि ये कहाँ से दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपके वो प्रश्न संख्या आपके दिमाग को याद होनी चाहिए कि ये, अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में से पूरे क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे गए हैं, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कि संविधान में से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और हम रेगुलर आपका पूरा कोर्स एसएसटी का कराने की कोशिश इस पर करेंगे। धीरे धीरे हम वापस, क्योंकि हमने 4 महीने पहले ही यूट्यूब के बाद में वापस इस पर आए हैं, हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा हानि हुई, तो उस कारण जो भी मानिए तो हम निरंतर रूप से आपके लिए एक अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो दूसरे अभ्यर्थियों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भ्रमित ना हो, क्योंकि बाज़ार में इतनी गाइडें भरी पड़ी हुई है, इतने बच्चे अभ्यर्थी पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने मानसिक रूप से तनाव में ग्रसित है, तो आपको इतना कुछ भी नहीं है। आपको सीमित जो मैटर है उसका बार बार रिविजन करते रहिए और बिना किसी दबाव के क्रम करते रहिए, बिना ये मत सोचे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और जिन बच्चों ने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी वजह से या पैसों की वजह से, तो हम निःशुल्क टेस्ट सीरीज उनके लिए लिंक में दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आगे फिर इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद।